हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपने पहले लिखा हुआ देखा होगा, मैंने पहले इक्वेशंस लिख ली हैं कि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। आज जो ये कंसेप्ट है, ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। शायद मैं मान सकता हूँ या मेरे को लग रहा है कि 95% बच्चों को शायद ना पता हो। आपको पता है कि कोई भी दो इक्वेशंस हम सोल्व करते हैं, या तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं, या फिर हम ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकते हैं उसको सोल्व करने के लिए। ये 4 तरीके बेसिकली आपके पास हैं 10th क्लास के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपने से कई वैसे बच्चे हैं जिन्होंने एलिमिनेशन मेथड को, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को किया होगा, पर मैं ये सच में कह रहा हूँ कि आप खुद देख लेना, क्या पता 95% बच्चों को ये ना पता हो कि ऐसा होता क्यों है, क्या नहीं होता। अभी बताता हूँ कैसा। देखो, अगर मैंने कहा कि मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी मैडम ने या सर ने ये बताया होगा, या फिर आपने कहीं से सीखा होगा कि जब भी ऐड करेंगे ना, पहले इनको सेम बना लेंगे, ऐड करेंगे ना, तो जो यहाँ सिंबल होगा उसका क्या कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे। मैं सच कह रहा हूँ कि कई बच्चों को तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये बिल्कुल आसान चीज़ है, बेसिक चीज़ है, क्या पता किसी को ना पता हो। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज सीख जाओगे। अगर किसी को कहा है कि सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में वही ऐसे सिंबल चेंज करने हैं, पर पता किसी को नहीं है कि सिंबल चेंज क्यों होते हैं, ठीक है। बात समझ आती है क्या। अब देखो, मैंने ये लिख दिया, मैंने एडिशन में भी कर दिया, सब्ट्रैक्शन में भी कर दिया। अब किसी बच्चे को अगर पता होगा कि आपको कि सर एडिशन में तो सिंबल चेंज करते ही नहीं है, सब्ट्रैक्शन में सिंबल चेंज करते हैं। अब वो अगर कंसेप्ट पता है तो बच्चा बड़ा खुश होगा, कंसेप्ट नहीं पता है तो वो याद करने वाली बात होगी, ठीक है। अब समझना कि क्या एडिशन में सिंबल चेंज करते हैं या नहीं करते, या सब्ट्रैक्शन में करते हैं तो करते हैं या नहीं करते, या क्यों करते हैं अगर करते हैं भी तो है तो, ठीक है, और क्यों नहीं करते अगर जो भी है, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं हो तो ना। मैं आज सिखाऊंगा कि एडिशन में सिंबल चेंज क्यों नहीं करते और सब्ट्रैक्शन में सिंबल क्यों चेंज करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिटेल से, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और हम क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको आज के लेक्चर में, पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेरे को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है ये डिटेल में आपको सिखाना है। क्या करना है, डिटेल में सिखाना है। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही मैं ड्राइव करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये बहुत आसान और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। चलो, पहले मैं एलिमिनेशन मेथड की बात करता हूँ, जो आज की 2 कंसेप्ट है। तीसरा मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पर मेरे 15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल राम से कराता हूँ सब चीज़ें, ठीक है। देखो, मैं सबसे पहले इसको रब कर लेता हूँ। ये जो मेरे पास 2 इक्वेशंस है, मैं इनका यूज करूँगा आपको सिखाने के लिए, ठीक है। चलो, आपको सबसे पहले ये पता होगा कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने गेम खेला होगा, वहाँ पे होता है एलिमिनेटर राउंड होता है। क्या होता है, एलिमिनेटर राउंड होता है। अगर कोई बच्चा अगर क्रिकेट का शौकीन है तो वहाँ पे उसने देखा होगा आईपीएल में एलिमिनेटर राउंड होता है। मतलब एक जीतेगा, एक को काट के दूसरा आगे बढ़ जाएगा, यही बात है ना। जैसे दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है, तो मतलब काटने का मतलब एक को हरा के दूसरा क्या हो आगे पहुंच जाएगा। जैसे एलिमिनेटर राउंड हुआ तो ये काट के क्या होता है, फाइनल में पहुंच जाए, ठीक है। वही मैं कहने की सेंस समझना। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट कर दो, मतलब एक को खत्म कर दो, दूसरा आगे बढ़ जाएगा। वही काम मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। ये काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन थी ना, ये मेरे पास इक्वेशन थी, ठीक है। आपने सीखा होगा कि जब भी एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं तो या तो आप x को इक्वल बना लो या फिर y को इक्वल बना लो, ठीक है। ऐसा करते क्यों है, सबसे पहले सीखो। अगर मैं इनको इक्वल ना करता हूँ, देखो अभी मैं सिखा रहा हूँ, सीखने की कोशिश करना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल नहीं बनाता हूँ और मैं दोनों को सोल्व करता हूँ, क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ। देखो, एक चीज़ आप यहाँ पे आके अब सीखोगे कि मैंने ऐड किया तो क्या हो रहा है, सीखना मेरी बात को। मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो इसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड की साइड ऐड होंगे, राइट वाले राइट की साइड। तो ये होगा ना x + y + 4x - 3y = 3 + 26 हुआ, यही हुआ है ना, ठीक है। अब अगर मैंने इनको प्लस किया तो कितना आ गया, 5x - 2y = कितना आ गया, 29। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने इन दोनों को प्लस करने के बाद भी मेरे पास जो इक्वेशन बच गई वो x to y में, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बच गई। कितनी बच गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसको सिंपलीफाई कैसे करूंगा मैं, सिंपलीफाई हो ही नहीं रहे। तो मेरे को तो x की वैल्यू और y की वैल्यू अलग अलग चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक तरह का एलिमिनेटर राउंड है, एलिमिनेशन करते हैं, मतलब
भाई तू y चला जा, मैं x रह जाऊंगा, मतलब तू x चला जा, मैं y आगे बढ़ जाऊंगा। अगर मैंने x को काट दिया तो सिर्फ y बचेगा और y विजेता रह जाएगा और y की वैल्यू अपनी निकल जाएगी। ऐसा ही केस यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा डिटेल से और देखा हो, जब मैंने कहा कि इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, मैंने ऐड किया, क्या यहाँ पे कोई सिंबल चेंज नहीं करते ना, तो यहाँ पे सिंबल चेंज हुआ भी नहीं। रुको मैं इसको थोड़ा अच्छे से और बताता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो मैंने क्या कहा, मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा, तो आपको पहला स्टेप सबको पता है कि सेम करना है। मैं सेम कर लेता हूँ इसको और इसको, ठीक है, फिर इसको भी सेम करके दिखा देता हूँ। 1 मिनट वेट करो। सबसे पहले मैं इसको सेम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3x + 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 9, और ये क्या हो गया 4x - 3y इज इक्वल टू 26, ठीक है। ये मैंने कोई रैंडमली इक्वेशन ली है, ठीक है। चलो अब आप क्या कहते हो, आपने आगे सीखा हुआ कि ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है, दोनों सेम है, तो क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। और सिंबल चेंज नहीं करना कुछ भी, बस काट दो और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये चीज़ें सीखी हैं आपने, कभी करके देखा है कि ऐड का मतलब क्या होता है और ऐसा करते क्यों है। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐड करना दोनों इक्वेशन को, तो लेफ्ट वाले लेफ्ट की साइड, राइट वाले राइट की साइड, तो क्या आएगा 3x + 3y। मैं प्लस कर रहा हूँ इसमें 4x - 3y इज इक्वल टू 9 + 26, यही हुआ ना, ठीक है। देखो अगर मैं ये प्लस का सिंबल है, ये जब हटाऊंगा ब्रैकेट, क्या ये अंदर कोई इफेक्ट डाल देगा ना। अगर माइनस होता तो इफेक्ट डालता, तो जो 4x है वो प्लस का ही रहा, ठीक है, और जो 3y है वो माइनस का ही रहा, प्लस करते हुए जब इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने क्या कहा, जब मैं ऐड करता हूँ इक्वेशन को, तो मेरे पास यहाँ पे कोई सिंबल चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता, कोई भी सिंबल चेंज नहीं होता है। मैं इसको सिंपली काट दूंगा, तो ये क्या 4 और 3 7, और ये कितना आ जाएगा 26 और 9 कितने हो जाएंगे 5 35, तो कितना होगा x की वैल्यू कितनी होगी 5। ये तो हुई एक बात। देखो अगर मैं इसी को सब्ट्रैक्ट कर देता इक्वेशंस को, देखना एक बार सब्ट्रैक्शन में आप कैसे करते हैं, देखना एक बार। जैसे ये मेरे पास इक्वेशंस थी, ये थी ना x + y इज इक्वल टू 3, और ये था 4x - 3y इज इक्वल टू 26। आप कहोगे कि सर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये और ये दोनों क्या बन जाएंगे सेम, तो ये क्या बन गया 4x + 4y इज इक्वल टू कितना हो गया 12। अब आप क्या करते हो कि दोनों सिंबल सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सर यहाँ पे सिंबल चेंज कर दो, ऐसे ऐसे कर दो। क्यों करते हैं, ये चीज़ भी तो सीख लो ना। कैसे, मेरे को माइनस करना है इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड, करके देखो क्या आएगा 4x - 3y - 4x + 4y इज इक्वल टू कितना आ गया 26 - 12, यही है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x - 3y। अब देखना ये माइनस है, इस ब्रैकेट को अगर हटाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x - का 4y। देखो पहले सिंबल प्लस का था, पहले सिंबल प्लस का था, अब सिंबल क्या माइनस का और माइनस का। इसीलिए कहते हैं कि जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे अगर प्लस का सिंबल है, यहाँ पे प्लस का सिंबल था तो माइनस का हो जाएगा, अगर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, अगर प्लस का है तो यहाँ पे किसका हो गया माइनस का सिंबल हो गया। अगर ये सिंबल यहाँ पे माइनस का होता तो एक माइनस था, बाहर आके यहाँ पे क्या बना था प्लस का बना था। आया चीज़ें समझ में क्या, इसीलिए ये चीज़ें करते हैं एलिमिनेशन मेथड के अंदर। बात समझ में क्या, ये क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लोगे, ये तो मैं बस रैंडमली आपको बता रहा था कि ऐड का और सब्ट्रैक्शन में ऐसा कंसेप्ट करते क्यों, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ी चीज़ें सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बता देता हूँ। आपने सुना होगा कि जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि अभी तो क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है, 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है। तो उसमें देखा होगा कि किसी प्लेयर को अगर चोट लगती है तो उसका सब्स्टिट्यूट फील्डर आता है मैच के अंदर, आता है ना सब्स्टिट्यूट फील्डर। तो बस वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे है। मान लो इस प्लेयर को चोट लगती है, 2 प्लेयर है एक्स और वाई, इसको चोट लगती है, तो यहाँ से ये दोनों मतलब एक पेयर में काम कर रहे हैं, इन पेयर को सोल्व करना है। एक एक्स यहाँ पे है, एक यहाँ पे, अगर इसको चोट लगती है तो यहाँ से इसकी जगह लेने के लिए एक प्लेयर आएगा, वो बस सब्स्टिट्यूशन का काम कर रहा है। मतलब फील्ड खाली नहीं कर रहा है वो। कोई जैसे मान लो विराट कोहली को चोट लगी तो कोई दूसरा प्लेयर जो रिजर्व में है वो आके क्या करेगा, फील्डिंग करेगा, बस वही काम यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ से, जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ से मैंने एक फील्डर को, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली और एक्स की वैल्यू को मैं एक्स की जगह पुट कर दूंगा, वाई की निकालूंगा, वाई की जगह पुट कर दूंगा। ये एक सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट होता है, ठीक है। मैं सोल्व करके दिखा भी देता हूँ इसको। जैसे मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास -3y/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूट कर दो इसको इस प्लेस से, ठीक है, क्योंकि इसको चोट थी तो इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3y/2 + 4y+5, ठीक है, इज इक्वल टू 5। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना क्योंकि ये इक्वेशंस मैंने रैंडमली ली थी, मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है, ठीक है।
समझ में आया मैं सिखाना क्या चाहता था कि मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन करते क्यों है, क्यों वही यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, दोनों को तो मैं सोल्व नहीं कर सकता ना, मेरे को कोई एक वेरिएबल में सोल्व कर पाऊंगा। जैसे मैंने एलिमिनेशन में कहा था एक को हटाना पड़ेगा, वही काम यहाँ पे है। अगर मैं x को हटा दूंगा तो यहाँ पे y पुट हो जाएगा और y रह जाएगा, तो y की वैल्यू अल्टीमेट निकल जाएगा। ठीक है, वही केस होता है सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी। समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे कम से कम 500 लाइक्स कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।